आज मदर्स डे है और इस मदर्स डे पर बनारस से हम आपको खास तस्वीर दिखा रहे हैं। खास तस्वीर इसलिए कि दो भाइयों ने मिलकर न सिर्फ अपनी मां को बचाया बल्कि कोरोना को मात दे दी। जी हां, मां की महत्ता अलग होती है और ये वो कमरा है जिसे कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अपनी मां को इस कमरे को आईसीयू के तौर पर तब्दील कर दिया गया। आप देखिए यहाँ सुविधाएं देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके साथ ये अत्याधुनिक मशीनें लगी और ये अत्याधुनिक मशीनें इन दोनों भाइयों की मां को बचाने का कारण बनी। तो बनारस कहते हैं कि अपने आप में संदेशों का शहर है और इस बार जो लोग अपनी मां को बचा सके वो हमारे साथ मौजूद हैं। पेशे से डॉक्टर हैं आप, आपका नाम जानेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे, मैं निदेशक हूँ पूर्वांचल नेत्रालय रेटिना केयर सेंटर का। मेरी माताजी को कोविड-19 की प्रॉब्लम हुई थी करीब 3 हफ्ते पहले, जब इनका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसी समय इनको ऑक्सीजन लेवल 88 के आसपास चला गया था। उस समय हमने फिर इनका CT स्कैन कराया जिसमें काफ़ी स्कोर बढ़ा हुआ था, जिसमें 8 आउट ऑफ 25 स्कोर आया था। इनकी सांसें भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी लेने में। तो उसी समय हम लोगों ने पता किया, उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए सजेशन दिया गया था हमें। हम लोग भी उसमें विचार कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने आपस में विचार किया कि हम इनका इलाज घर पर ही करेंगे। जब भी हमने ये डिसीजन लिया तो उसके बाद हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर मंगाने शुरू किए, सारे इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट किए। जो भी सुविधाएं चाहिए होती है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, वो सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर जुटाई। उसके बाद हमने अपने जो कंसल्टेशन इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट होते हैं जो हमारे मुंबई में कुछ फ्रेंड्स हैं, उससे हमने सलाह करी इसके बारे में और उनकी सलाह के अनुसार हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया और साथ ही साथ इनॉक्सापेरिन हिपेरिन नाम का इंजेक्शन स्टार्ट किया। तो जैसे हम लोगों ने इंजेक्शन वगैरह देने शुरू किए, उसके 2-3 दिन के अंदर इनके कुछ इम्प्रूवमेंट देखने शुरू हुए, लेकिन उसमें भी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी और हम लोग काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि कोविड का इन्फेक्शन हमारे घर में 3 लोगों को था माताजी के साथ, जिन तीनों लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। चूँकि मेरी माताजी डायबिटिक हैं तो इसलिए कोविड की इन्फेक्शन इनको ज़्यादा हुआ और इनकी हालत काफ़ी सीरियस हुई। उस समय कंडीशन को देखते हुए हम लोग लगातार कंसल्टेशन कर रहे थे, मुंबई से, दिल्ली से, अपने दोस्तों से। हमने उनके साथ सारी CT फाइंडिंग्स सब कुछ डिस्कस किया। धीरे धीरे इनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ, ऑक्सीजन का लेवल भी इम्प्रूव होने लगा। धीरे धीरे 88 जो उनका ऑक्सीजन लेवल चला गया था वो 92 तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे 95 और आज डेट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इनका ऑक्सीजन लेवल 100 के आसपास है। तो मैं अपने सभी लोगों को जो भी कोरोना से संक्रमित हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि कृपया हॉस्पिटल की तरफ न भागें, घर पर ही इलाज संभव है। अगर आप डॉक्टर नहीं भी हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनसे दवाएं उनसे समझें और उसका इलाज घर पर ही शुरू करें। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और अगर ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे जाता है तब आप एडमिशन के लिए सोचें, सलाह लें और जैसा आपके डॉक्टर कहते हैं उसके हिसाब से आप उनका इलाज करें। किस डेट को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो एक माँ होने के नाते, आपकी माँ है वो, तो क्या मन में कितना डर था और वो डर क्या हिम्मत दे गया, या कैसे आपने घर में रखने की कैसे सोच ली? एक बड़ी संख्या अस्पतालों की ओर दौड़ रही। जी बिल्कुल, जब मैं इनकी रिपोर्ट के बारे में मुझे पता चला, मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट देख रहा था, तभी मुझे पता चला कि हमारे घर में माताजी जो हमारी हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इनके साथ 3 लोगों की और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं काफ़ी घबराया हुआ था, काफ़ी उस समय मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमारे घर में करीब 6 बच्चे हैं जिनको संक्रमण का काफ़ी ज़्यादा खतरा था। इस सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहला विचार यही किया था कि इनको अगर कंडीशन नहीं सुधरती तो इनको फिर एडमिट किया जाएगा। लेकिन चूँकि मीडिया में और सभी जगह से जानकारी मिल रही थी कि पेशेंट्स का इलाज घर पे किया जा सकता है, हमने अपने दोस्तों से ही बात करी तो थोड़ी हिम्मत बनी कि नहीं, हम इनका इलाज घर पर भी कर सकते हैं। चूँकि हम लोग डॉक्टर हैं और इस बात को समझते हैं कि पेशेंट की कब क्रिटिकल है उसकी कंडीशन और कब उसको किस तरह से इलाज की ज़रूरत है और कब उसको एक्चुअली ICU में शिफ्ट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हम लोगों ने, मैंने और मेरी वाइफ ने ये विचार किया कि हम लोग इनका इलाज घर पर ही करेंगे।
जो कि वास्तव में उस समय की सिचुएशन में एक बहुत ही भावनात्मक और कठिन निर्णय था। लेकिन चूँकि ये मेरी माता जी थी और सवाल हमारी ज़िंदगी का था, सॉरी, क्षण भावुक है और इस तरह की भावुकता कहीं भी देखी जा सकती है। माँ को बचाया आपने अपने, और उन दिनों को याद करते हुए शायद ज़बान भर आई, आंखें भर आई, लेकिन अब सब ठीक है। एक हिम्मत और एक संदेश का अपने दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनकी सही गाइडेंस और कृपा की वजह से माता जी हमारी ठीक हो सकी। छोटे भाई भी आपके साथ साथ थे उस दौरान, इस पूरी लड़ाई में। नाम जानेंगे आप? हमारा नाम ब्रिजेश पांडे है और मैं पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हूँ और हमारा क्रशर प्लांट चलता है सोनभद्र में। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई आपकी माता जी की, तो मन में क्या आया, कितना डर? जबकि कहे कि बाहर ऐसी स्थितियां सुनने में आ रही हैं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, बहुत सारी चीज़ें, कितना डर लगा? और फिर जब ये निर्णय, खर्चा कितना आया, ये सारी चीज़? मन में तो डर लगा, लेकिन अब हमने सोचा कि सारे लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इस स्थिति में ईश्वर को हम लोग साक्षी मान करके और अपने लड़ाई को हम लोगों ने शुरुआत किया। और चूँकि हौसले की बात ये थी कि अपने साथ घर में 2 डॉक्टर थे और बाकी भी समाज के तमाम लोगों का जो है कि सहयोग रहा, और लोगों ने गाइडेंस दिया, निर्देश दिया कि अभी जो स्थितियां बनारस में चल रही हैं, जिस हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिस हिसाब से इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिस हिसाब से तमाम प्रॉब्लम समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं, तमाम VIPs, तो हम लोगों ने निर्णय ये लिया कि अपने घर में और अपने तौर तरीके और अपने हिसाब से हम लोग इस इलाज को करेंगे, और जो होना है ऊपर वाला के हाथ में है, और अपने घर में अगर डॉक्टर हैं तो इस चीज़ का हम लोग लाभ उठाएं। और तमाम डॉक्टरों ने सलाह भी दिया। इस हौसले के आधार पर हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ी, और जिसमें कि सभी लोगों के सहयोग से, दुआ से बहुत अच्छी सफलता मिली, और हम लोग डे 1 से ही सफलता प्राप्त करना चालू कर दिए। तो 2 भाइयों का सहयोग, और आज इनकी माँ कोरोना की जंग जीत चुकी हैं। हमारे साथ माता जी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अब ये जो समाज के बाकी बचे हुए लोग हैं उनको क्या संदेश देती हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देती हैं जो अपनी माँ के लिए कहीं ना कहीं चिंतित नज़र आ रहे हैं। माता जी, जिस वक्त आप कोरोना से जूझ रही थी, आज आप ठीक हो गई हैं, संदेश क्या है समाज को, समाज के उन बच्चों को जो अपनी माँ के लिए चिंता करते हैं, जो अपनी माँ के लिए कहीं ना कहीं इस दौर में सबसे ज़्यादा चिंतित हैं? मेरे 3 बच्चे जो हैं सब चिंतित थे। मैं बिल्कुल डर नहीं रही थी, बिल्कुल इत्मीनान थी कि मेरा इलाज चल रहा है और मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, धीरे धीरे करके ठीक हो जाऊँगी। तो संदेश साफ है, और 2 भाइयों की मेहनत आज अपनी माँ को सामने रखे हुए है। कोरोना की जंग माँ जीत चुकी है और भाइयों की मेहनत सफल हो चुकी है। नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।